पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम के नाम से गज़लें लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से अखबार लिखा गया, वंदे मातरम के नाम से पत्रिका निकलती थी। पहला जो हमारा झंडा डिज़ाइन हुआ था उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। दुर्भाग्यवश आज तक वंदे मातरम को कोई लीगल सैंक्शन नहीं मिला, कोई कानूनी दर्जा नहीं मिला। न तो वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगान घोषित किया गया, न वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगीत घोषित किया, न तो वंदे मातरम की म्यूजिक फिक्स की गई, न वंदे मातरम गाने का कोई समय निर्धारित किया गया। नतीजा यह है, जिसको इच्छा होती है वंदे मातरम गाता है, जिसको इच्छा नहीं होती नहीं गाता। बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, गाते नहीं है। बहुत सारे लोग खड़े भी नहीं होते, बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वंदे मातरम को कोई आज तक कानूनी दर्जा नहीं दिया। 1971 में जो नेशनल ऑनर एक्ट बना, इसमें जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल है। जनगण मन की धुन क्या होगी, जनगण मन कितने समय में गाया जाएगा, जनगण मन खड़े होके गाया जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। जनगण मन का कोई अपमान करेगा 3 साल की सजा होगी, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमने इस नेशनल ऑनर एक्ट में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया, इसलिए जिसकी इच्छा है वो वंदे मातरम का सम्मान करता है और जिसकी इच्छा नहीं है वो अपमान करता है। ये चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल इस 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट को बदलें और वंदे मातरम को भी भारत का राष्ट्रगान घोषित करें। हमारे संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव आया था उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जनगण मन और वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान मिलेगा। ये संविधान सभा की बहस है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनगण मन को और वंदे मातरम को एक बराबर दर्जा मिलेगा, एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया। जनगण मन की म्यूजिक डिसाइड हो गई, जनगण मन गाने का समय निर्धारित हो गया, जनगण मन खड़े होके गाना है ये भी तय हो गया, जनगण मन जो नहीं गाएगा, अपमान करेगा, उसको 3 साल की सजा होगी, ये कानून भी बन गया। लेकिन वंदे मातरम के लिए कुछ भी नहीं हुआ। 1957 में अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन के नाम से भारत में एक नेशनल एंथम थोपने की कोशिश किया। मंगल पांडे जी ने उसका विरोध किया, मंगल पांडे जी ने उसका विद्रोह किया। बाद में सन्यासी विद्रोह हुआ 1857 में। उसके बाद 1858 में वंदे मातरम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम लिखना, इसको अपराध घोषित कर दिया। वंदे मातरम आप गा नहीं सकते थे, वंदे मातरम कहीं लिख नहीं सकते थे। ये अंग्रेजों के समय में हुआ था, क्योंकि वंदे मातरम से घबराए हुए थे। पूरे के पूरे देश में चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे थे। इसलिए अंग्रेज परेशान हो कि इस शब्द वंदे मातरम शब्द को ही उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। फिर 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने तत्काल वंदे मातरम लिखा। 1875 में बंग दर्शन में ये प्रकाशित हुआ। 1882 में आनंद मठ के अंदर ये वंदे मातरम उसमें प्रकाशित किया गया। 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें उमेश चंद्र बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था। 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी ने वंदे मातरम गाया। 1890 में फिरोज शाह मेहता जी ने वंदे मातरम गाया। 1891 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें आनंद चार्लू जी ने वंदे मातरम गाया। 1892 में कांग्रेस के अधिवेशन में उमेश चंद्र बनर्जी जी ने फिर वंदे मातरम गाया। 1893 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी जी ने वंदे मातरम गाया था। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था और उस कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। 1895 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम गाया। जो जनगण मन आज की डेट में नेशनल एंथम है, वो उस नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद गाया था 1896 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। 1857 में कांग्रेस के अधिवेशन में शंकर नायर जी ने इसको वंदे मातरम गाया। 1898 में आनंद मोहन बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1899 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें रोमेश दत्त जी ने वंदे मातरम गाया। 1900 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें एनजी चंद्रावकर जी ने वंदे मातरम गाया। 1901 में दक्षिणा चरण सेन जी ने वंदे मातरम गाया। 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1903 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लाल मोहन दास जी ने वंदे मातरम गाया। 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सरला देवी जी ने वंदे मातरम गाया। 1905 में विपिन चंद्र पाल जी ने एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया, उसका नाम भी वंदे मातरम था। 1906 में दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें रास बिहारी बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1907 में एक राष्ट्रीय झंडा डिजाइन हुआ था जिसको मैडम भीकाजी कामा ने डिजाइन किया था, और उस झंडे पे जो आज की डेट में हम अशोक चक्र देखते हैं, तिलिया देखते हैं, ये नहीं थी, उसमें झंडे पे भगवा झंडा था और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। 1908 में रास बिहारी बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1909 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें
मदन मोहन मालवीय जी ने वंदे मातरम गाया। 1911 में विशन नारायण दास जी ने वंदे मातरम गाया और 1911 में जनगण मन लिखा गया। वंदे मातरम लिखा गया 1870 में और जनगण मन लिखा गया 1911 में। और तब तक लगातार वंदे मातरम गाया जाता था, सभी रैलियों में, सभी कांग्रेस के अधिवेशन में, हर जगह केवल और केवल वंदे मातरम गाया जाता था। 1912 में रघुनाथ जी ने वंदे मातरम गाया जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1912 में ही लाला लाजपत राय जी ने एक पत्रिका शुरू किया, उसका नाम भी वंदे मातरम था। 1913 में हीरालाल सेन जी ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम वंदे मातरम था। 1914 में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गज़ल लिखा, उसका नाम वंदे मातरम था। 1920 में लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में एक न्यूज़पेपर शुरू किया, अखबार शुरू किया, उसका नाम भी वंदे मातरम था। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी हुई थी तो उनके अंतिम शब्द भी वंदे मातरम, भारत माता की जय थे। लेकिन 1937 में जिन्ना ने इसका विरोध किया, नेहरू जी ने उस जिन्ना का समर्थन किया और वंदे मातरम के दो टुकड़े किए। भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ था, लेकिन वंदे मातरम का विभाजन 1937 में नेहरू जी ने करा दिया था। 1942 में मतंगिनी हजरा जी को जब अंग्रेजों ने गोली मारी तो उनका अंतिम शब्द भी वंदे मातरम, भारत माता की जय था। 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई, उसमें भी वंदे मातरम और जनगण मन को एक बराबर दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन जब 1971 में ये कानून बना तब कांग्रेस ने देश के साथ धोखा कर दिया। जनगण मन को तो उन्होंने भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया, लेकिन वंदे मातरम को कुछ भी घोषित नहीं किया, न राष्ट्रगान घोषित किया, न राष्ट्रगीत घोषित किया, और आज भी वही स्थिति है। जनगण मन की म्यूजिक फिक्स है कि कौन सी म्यूजिक बजेगी, वंदे मातरम की कोई म्यूजिक नहीं है। इसलिए सीरियल में अलग तरीके से म्यूजिक बजती है, फिल्मों में अलग तरीके से बजती है, पॉलिटिकल पार्टियों की रैली में अलग म्यूजिक होती है, कार्यक्रमों में अलग म्यूजिक होती है। आज तक वंदे मातरम की म्यूजिक भी फिक्स नहीं हुई। जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा ये भी तय हो गया है, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा आज तक तय नहीं हुआ। कोई 1 मिनट में गा रहा है, कोई 1.5 मिनट में गा रहा है, कोई 2 मिनट में गा रहा है, कोई टाइम ही डिसाइड नहीं हुआ। वंदे मातरम खड़े होकर गाना है क्योंकि ये कानून कहता है वंदे मातरम खड़े होकर कहना है। वो चूंकि कानून में हमने वंदे मातरम को शामिल नहीं किया, इसलिए खड़े होकर गाना अनिवार्य नहीं है। वंदे मातरम का अपमान करने पे 3 साल की सजा होगी, फाइन भी लगेगा, ये कानून कहता है। लेकिन जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल की सजा होगी। जनगण मन खड़े होकर गाना है और अगर अपमान किया जनगण मन का तो 3 साल की सजा होगी और साथ में फाइन भी लगेगी। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि हमने वंदे मातरम को कोई कानूनी दर्जा दिया ही नहीं, न राष्ट्रगान घोषित किया, न राष्ट्रगीत घोषित किया। जबकि संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को यह प्रस्ताव पास हुआ था कि इसको समान दर्जा मिलेगा। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है। मामला आज पिछले 2017 से कोर्ट में चल रहा है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वंदे मातरम को एक बहुत गंभीरता के साथ लिया है और संसद में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वंदे मातरम के साथ न्याय तभी होगा जब वंदे मातरम को भी भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रगान तो ऑलरेडी जनगण मन है, तो दुनिया के कई देशों में 2 राष्ट्रगान है, 3 राष्ट्रगान है, 4 राष्ट्रगान है। कई बार तो छोटे छोटे देशों में भी 3-3 नेशनल एंथम है। तो भारत में अगर 2 नेशनल एंथम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जनगण मन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वंदे मातरम को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसलिए वंदे मातरम बना था। महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले कहा था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है। दुर्भाग्यवश गांधीवादी जितने नेता अभिनेता हैं वो भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करने की बात नहीं करते। अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे आगे आके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, संसद में चर्चा हो रही है, तो अब लगे हाथ संसद में बिल पेश होना चाहिए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित कर देना चाहिए, जिससे कि जो भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है कि सब लोग भारत के नेशनल एंथम का सम्मान करेंगे, तो कोई अपमान नहीं कर पाएगा। और फिर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसको भी सजा होगी। अगर वंदे मातरम को नेशनल एंथम डिक्लेयर नहीं कर रहे, नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर संविधान के आर्टिकल 51A को भी बदलना पड़ेगा और इसमें भी लिखना पड़ेगा कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग दोनों गाना हमारी ड्यूटी है, दोनों का सम्मान करना हमारा ड्यूटी है। सरकार जो भी निर्णय करे, लेकिन अब समय आ चुका है कि वंदे मातरम को एक कानूनी दर्जा दे। जब तक कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक वंदे मातरम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक कभी इधर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से कोई तथाकथित सेकुलर, कोई तथाकथित कुछ और आके वंदे मातरम का अपमान करते रहेंगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। देश का बंटवारा हो चुका है,
वंदे मातरम का बंटवारा हो चुका है। अब समय आ चुका है कि देश को तो हम एक नहीं कर सकते, लेकिन जो वंदे मातरम को 1937 में नेहरू जी ने काटा था, वो जो कटिंग किया था वो ठीक हटा दिया जाए और पूरा का पूरा वंदे मातरम सभी स्कूलों में गाया जाए, ऑफिसेज में गाया जाए, लोकसभा राज्यसभा में गाया जाए, संसद विधानसभा में गाया जाए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गाया जाए। वंदे मातरम के लिए इसलिए एक प्रोटोकॉल बनाना बहुत जरूरी है।